बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन केस ऑफ एस एन पी सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन, किसी एक का नाम असलम या अकरम और नाउन नाउन हो गया और प्रोनाउन ही शी इट, इनको एस एन पी कहा जाता है। सिंगुलर नाउन हूँ और सिंगुलर प्रोनाउन हूँ यानी कि ही शी इट हूँ तो ये एस एन पी हैं। यूज़ हैज़ बीन, तो आप इनके लिए जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना होगा तो आपने हैज़ बीन सबके लिए यूज़ करना है। एंड ऐड आईएनजी टू फर्स्ट फार्मा वर्ब, और वर्ब की पहली फार्म के साथ आपने आईएनजी लगा देनी है, यानी कि आपने आईएनजी वाली वर्ब की फार्म इस्तेमाल करनी है। तो ये एक जनरल सेंटेंस दिया हुआ है, ही गो टू स्कूल। ही गो टू स्कूल, गो इसका ब्रैकेट में है, इस वजह से जनरल सेंटेंस है, कोई हमने वर्ब चेंज नहीं किया। अब वर्ब चेंज करने लगे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, अब हैज़ बीन लग गया है और वर्ब की पहली फार्म के साथ आईएनजी ऐड हो गया है। तो मैंने क्या किया है कि ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल लिख दिया है। जो ही गो टू स्कूल था जनरल सेंटेंस, उसको हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल लिख दिया है, यानी कि मैंने हैज़ बीन और वर्ब की पहली फार्म के साथ आईएनजी लगाकर इस तरह से मैंने ये सेंटेंस बना दिया है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। नॉट अब पहले आ जाएगा यहाँ पर, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, बाकी हैज़ बीन गोइंग टू वैसे ही रहेगा और नॉट ऐड हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल, तो हैज़ को हम पहले ले आएंगे और कैपिटल एच लिखेंगे, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हमारे तीनों सेंटेंस बन जाएंगे। अब इनका तर्जमा करें, वो स्कूल जाता रहा है। ता यहाँ पर आएगा, वो स्कूल जाता रहा है, वो स्कूल नहीं जाता रहा है, क्या वो स्कूल जाता रहा है। तो इस तरह से इसके तीनों सेंटेंस हमने बना लिए हैं। अब असाइनमेंट की बारी है। आप लोग इसकी असाइनमेंट बनाओगे, जैसे कि कैच है, ही हैज़ बीन कैचिंग, वो पकड़ता रहा है। ही हैज़ नॉट बीन कैचिंग, क्या वो पकड़ता रहा है। हैज़ ही बीन कैचिंग, क्या वो पकड़ता रहा है। डिग खोदना, अगर इसका बनाना चाहते हैं तो ही हैज़ बीन डिगिंग आ होल, वो एक सुराख निकालता रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डिगिंग आ होल, हैज़ ही बीन डिगिंग आ होल। तो आप बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट बनानी है। तो तकरीबन आप लोगों के 40 to 50 सेंटेंस होने चाहिए, और असाइनमेंट बनाने के बाद में उसकी ट्रांसलेशन भी आप लोगों ने करनी है। इस तरह से आप सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना लेंगे। अब देखते हैं प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। इन केस ऑफ पी एन पी, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन जब होंगे, यानी कि आई वी यू दे होंगे, और प्लूरल नाउन असलम एंड अकरम, दो या दो से ज़्यादा नेम कंबाइन हो जाएं तो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। तो प्लूरल नाउन और प्रोनाउन में भी आप लोगों ने हैव यूज़ करना है, हैव बीन यूज़ करना है, और ऐड आईएनजी टू फर्स्ट फार्मा वर्ब, और वर्ब की पहली फार्म के साथ आईएनजी ऐड करनी है। तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ कर रहे थे और वर्ब की पहली फार्म के साथ आईएनजी लगा रहे थे, जबकि प्लूरल के साथ हैव यूज़ करना है, हैव बीन, और वर्ब की पहली फार्म के साथ आईएनजी यूज़ करनी है। तो वही सेंटेंस है जनरल सेंटेंस, वी गो टू स्कूल। तो वी गो टू स्कूल को हमने चेंज करना है, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल बन जाएगा। हैव बीन हमने एक्स्ट्रा लगा दिया और वर्ब की पहली फार्म के साथ आईएनजी लगा दी, तो वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल। इस तरह से इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। और इसका नेगेटिव सेंटेंस, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जाते रहे हैं, हम स्कूल नहीं जाते रहे हैं, क्या हम स्कूल जाते रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जहाँ भी हैज़ बीन, हैव बीन आता है तो वहाँ पर सिंस फॉर का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन वो मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि सेंटेंस कम्प्लेक्स हो जाएगा। जब टेंसेस सारे एंड हो जाएंगे तब मैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर को यूज़ किया जाता है। अब आप लोगों ने इसकी भी असाइनमेंट बनानी है, डू योर असाइनमेंट। तो असाइनमेंट बनाने के लिए वही तरीका है, आप लोगों ने कोई सा वर्ब ले लेना है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर फीड वर्ब ले लिया है तो हम इसका अब कैसे बनाएंगे, वी हैव बीन फीडिंग, वी हैव बीन फीडिंग, हम खिलाना, हम खाना, वी हैव बीन फीडिंग फूड, हम खाना खिला रहे थे, खिलाते रहे हैं, हम खाना नहीं खिलाते रहे हैं, क्या हम खाना खिलाते रहे हैं। तो इस तरह से आप
इसके सेंटेंस बनाते जाओगे। वी हैव बीन फीडिंग फूड, वी हैव नॉट बीन फीडिंग, हैव वी बीन फीडिंग। और यहाँ पर इसने आईएनजी वाली फार्म दी भी हुई है, फर्स्ट फार्म के साथ आईएनजी ऐड किया हुआ है। आप इस फार्म के साथ भी आईएनजी ऐड कर लोगे तो यही बन जाएगी। तो इस तरह से आपने 40 to 50 सेंटेंस बनाने हैं और फिर उनकी ट्रांसलेशन करनी है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। अगर आप इस तरह से करोगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे ये टेंस भी तैयार हो जाएगा और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी बुक में समझते हुए, या ना ही टेंसेस की आपकी कोई भी गलती निकलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।